जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये बच्चे यदि समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोला जा रहा है, 7 के पहले बोला जाए, दिखाइए कि जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। यानी कह रहा है कि दिखाना है कि इसका जो न्यूनतम मान है वो 2 से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। और फिर यह निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x + 10y का न्यूनतीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ पर हमको न्यूनतम मान और अधिकतम मान दोनों ही बताना है। ठीक, न्यूनतम मान और अधिकतम मान दोनों बताना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम बताए थे कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे। जो अगर उद्देश्य फलन हमको दिया है कि z बराबर 5x + 10y, और अवरोध फंक्शनों की यदि बात करें तो x + 2y ≤ 120, x + y > 60, x - 2y > 0 और x या फिर वो जो है कि x, y > 0। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाया था कि x बराबर 0 यानी कि y अक्ष और y बराबर 0 यानी कि x अक्ष। ये तो यही और यही बनते हैं। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, इसका ग्राफ इधर की तरफ जाता है, बना दिया हमने। अब अगर हम बात करें बच्चे, x - 2y बराबर कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो -2y बराबर हो जाएगा 0, यानी -2y बराबर 0। -2 से भाग कर देंगे 0/-2, यानी y बराबर कितना आ गया? 0। यानी जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया? तो बना 0,0, 0,0 यानी कि मूल बिंदु हमारा ये बना। ठीक, अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तब पर भी 0 आएगा, तब पर भी सेम बिंदु आएगा। और हमें ग्राफ बनाने के लिए बल्कि एक बिंदु नहीं, बल्कि कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम करते क्या है, इस x y की जगह या x की जगह किसी की जगह हम मान रख देते हैं। तो हमने y की जगह रखा 20। अब y की जगह 20 क्यों रखा उसको भी बता देते हैं। x - 2 × y की जगह हमने रखा 20 बराबर 0, x - 20 दूना 40 बराबर 0, x बराबर 40। यहाँ पर हमने इसलिए बनाया क्योंकि मैं अंतराल 20-20 का दिया हूँ ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो। इसीलिए हमने y की जगह 20 रखा ताकि हमारे ग्राफ पे आ सके वो। तो चलिए कितना बना? 40, 20 बना। x हमारा बना कुल मिला करके, यानी कि पहला पॉइंट बना 0,0 और दूसरा पॉइंट बना 40, 20, है ना। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, 0,0 तो हमारा ये मूल बिंदु बनेगा, और 40, 20 यानी x का मान 40 और y का मान 20। x का मान 40 ये रहा, y का मान ये 20, x का मान 40 ये, यानी ये यहाँ पर काटेंगे रेखाएं, यानी हमारा पॉइंट जो 40, 20 बनेगा वो यहाँ पर बनेगा कुछ। और फिर हमने क्या काम किया, स्केल की सहायता से इस बिंदु को हमने मैच करा दिया। ठीक, ये स्केल की सहायता से हमने इसको मैच करा दिया। चाहे तो इसको आप और आगे तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस रेखा को हमने इधर आगे तक बढ़ा दिया। और यहां पर ये हमारा पॉइंट था 40, 20। अब हमने बताया था बच्चे कि हम रेखा के इधर का या उधर का कोई एक पॉइंट रख करके ये चेक करेंगे कि ये इसका ग्राफ इस रेखा के नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ। तो हमें देखना है कि इस रेखा के इधर का या इधर का कोई एक पॉइंट रख करके चेक करना है। तो समझिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूं जो है कि 20, 40 का ही। देखो, x का मान अगर 20 लेंगे, y का मान 40 लेंगे, तो ये बिंदु हमारा कुछ यहाँ पड़ेगा, है ना, इस रेखा के ऊपर की तरफ पड़ रहा है। तो हम 20, 40 रख करके चेक करते हैं और देखते हैं कि बात सत्य है कि असत्य। x - 2y > 0,
एक्स की यानी कि हम किस पर चेक कर रहे हैं 20 कामा 40 पर। पहला मान एक्स का, दूसरा मान वाई का, तो हो जाएगा कितना एक्स की जगह 20 माइनस 2 इंटू इसका मान कितना 40 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ समझ हो जाएगा 20 माइनस 80 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 60 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बात सत्य है कि असत्य है? असत्य है। तो इसका ग्राफ किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब अगला हम बनाएंगे बच्चे। अगले की यदि हम बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 60 मानेंगे। तो समझिएगा ध्यान से। अब मानेंगे x प्लस वाई बराबर 60। अब अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो y का हो जाएगा 60। ठीक, तो हो गया 0 कामा 60। और यदि मैं y की जगह 0 रखता हूं तो x का हो जाएगा 60, हो जाएगा 60 कामा 0। तो पॉइंट हमारा क्या बना 0 कामा 60 और 60 कामा 0। तो 0 कामा 60 ये होगा और उसके बाद बात करें 60 कामा 0 की तो 60 कामा 0 हमारा ये बनेगा। इनको भी हम क्या काम करते हैं, स्केल की सहायता से मैच करा देते हैं। समझिए, इनको भी क्या किया हमने स्केल की सहायता से मैच करा दिया। अब इस रेखा के इधर का या उधर का कोई एक पॉइंट रख करके चेक करेंगे, देखेंगे इसका ग्राफ किधर बनेगा। तो यहाँ समझिए ये रेखा यहाँ से जा रही है, तो हम क्या काम करते हैं बच्चे 0 कामा 0 रख कर चेक कर देते हैं क्योंकि इस रेखा का इधर का है। तो जब रखेंगे हम x प्लस वाई ग्रेटर 60 है, ये रखेंगे 0 कामा 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 बात क्या है, असत्य है। तो इसका ग्राफ जो है वो किधर जाएगा, इसकी तरफ आएगा, सॉरी असत्य, हाँ ऊपर की तरफ जाएगा, ये इस तरीके। इसके लिए 40 का 20। अरे तो इसका चेक कहाँ किए थे, यहाँ था तो इसके नीचे की तरफ आएगा, असत्य था उसका। और इसका असत्य है तो पॉइंट इधर का लिए तो उधर न बनेगा। असत्य होता तो उल्टा बनता, जिधर का पॉइंट लिए रहेंगे उसके अपोजिट बनेगा। तो पॉइंट हम इधर का लिए हैं, बात असत्य है तो उधर बनेगा। चलिए अब तीसरे का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अगली रेखा जो है जो दिया हमको x प्लस हाँ बच्चे x प्लस 2i, x प्लस 2i लेस देन आर इक्वल टू 120 है। इस ग्राफ बनाने के लिए हम क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर जब हम रखेंगे x की जगह 0 तो जाएगा 2i बराबर 120 और 0 माने कुछ है 2 1 के 2 60 दूना 120। x की जगह जब हमने कितना रखा 0 तो y की जगह कितना आ गया 60। ठीक है, अब y की जगह हम कितना रख देंगे 0। जब y की जगह 0 रखेंगे तो y गायब हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 120 कामा 0। तो ये पॉइंट बना, इन दोनों को बना लेते हैं। 0 कामा 60 तो हमारा बना हुआ है। अब हमको कितना बनाना है 0 कामा 120 कामा 0, 120 कामा 0 हमारा ये बनेगा, 120 कामा 0 हमारा ये बना। इसको भी हम क्या काम करते हैं, स्केल की सहायता से मैच कराते हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, इसको भी हमने मैच करा दिया, चाहे तो अब रहने दे, चाहे पढ़ा दे। अब समझिएगा ध्यान से, इसमें भी हम क्या काम करेंगे, लेस देन इक्वल टू 120 था। इसमें भी इस रेखा के इधर का या उधर का एक पॉइंट रख करके चेक कर लेंगे। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए देखते हैं कि बात सत्य होगी कि असत्य होगी। तो समझिएगा ध्यान से,
यहाँ रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन आर इक्वल टू 120, 0 लेस देन आर इक्वल टू 120। बात तो क्या है, सत्य है। ठीक, बात क्या है, सत्य है। जब सत्य है तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। तो अब हमको देखना है कि इन सभी से घिरा हुआ कौन सा, यानी कि सब में ऐसा कौन सा एरिया है जो सब में इंक्लूड हो रहा है। तो कौन सा एरिया है, ये। चले देखते हैं। अगर हम बात करें, इसका जा रहा है बाहर की तरफ। पहले देखिए, इसका इस रेखा का ऐसे जा रहा है, इस रेखा का जब ये जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा तो यहाँ तक तो वही करेगा, पक्का आ रहा है। ये ऐसे जाएगा तब पर भी ये तो वही करेगा। चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये वाली रेखा, ये जो जा रही है, इसका जा रहा है बाहर की तरफ, तो ये जाएगा तो उधर तो वही करेगा। और इसकी यदि बात करें तो ये आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये तो वही करेगा। अब इसकी यदि बात करें तो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला एरिया वही करेगा। यानी ये एरिया अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के हमारा जो चतुर्भुज बन रहा है, ये एक ऐसा एरिया है जो सब में इंक्लूड है। ये इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसका इस वाले का ग्राफ, या इसका इधर, इसका जब इधर आएगा तो ये चीज आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ समझिएगा, इन पॉइंटों को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। कौन सा पॉइंट था ये पॉइंट कौन था, 60, ये पॉइंट था ना वो 60,0। इसको नीचे लिखते हैं 60,0 को, 60,0 ये था। चाहो तो आप ये तीर मार कर लिख दो ताकि पता चलता रहे कौन सा पॉइंट। ये था 40,20। ये 40,20 यहाँ वाला पॉइंट था ना वो, 40,20। अब अगर हम बात करें बच्चे, तो देखो यही एरिया हमारा जो है, ये कलर एरिया जो है वो लगभग सब में आ रहा है। तो समझने के बच्चे अगर ध्यान से हम बात करें, देखो पहली बात अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हमारा एरिया जो है ये उसके ऊपर नहीं जा सकता, कि जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। यदि अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो यही रेखा हमारी मैक्सिमम वाली लाइन हो जाएगी, क्योंकि इस रेखा पर जो भी पॉइंट रखेंगे वो मैक्सिमम देगा। और ये रेखा है किसकी, है 0,60 की और 120,0 की। यानी इस रेखा पर जितने भी पॉइंट स्थित होंगे सबके सब का देंगे, मैक्सिमम देंगे। बस सुनाई। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हमारा किस पर है, सबसे छोटा यहाँ पर है, ये कितना है 60,0 पर क्या होगा हमारा मिनिमम होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे, लिखेंगे हम जो हिंदी लिखते थे, पहले नाम दे देते इसका। हम यहाँ पर हमने नाम दिया ए, इस पर नाम दिया हमने बी, यहाँ पर नाम दिया सी, और ये नाम दे दिया हमने डी। ठीक है, ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए ये यहाँ पर हमारा पॉइंट 40,20 तो है, लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये कटान बिंदु पर ही है कि आगे है कि पीछे। ठीक, क्योंकि हमारा स्केल से हम माप को तो बनाए नहीं है। तो यहाँ से हमको पॉइंट सी निकालना है और पॉइंट डी निकालना है। तो समझिएगा बच्चे, पॉइंट सी और डी की यदि बात करूं तो सी को कौन कौन काट रहा है, ये रेखा काट रही है और ये रेखा काट रही है। ये रेखा कौन सी है, जो मूल बिंदु से जा रही है, यानी कि ये वाली है। और ये वाली रेखा कौन है, ये ऊपर वाली है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कटान बिंदु मिल जाएगा हमको, है ना। चलिए लिखेंगे समीकरण का x प्लस 2y बराबर 120 तथा x माइनस 2y बराबर 0 को हल करने पर ये बच्चे
जब इन दोनों को हम हल करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर है ये देखो x प्लस 2i बराबर 120 और यह है x माइनस 2i बराबर 0। जोड़ देते हैं तो कट जाएगा, 2i से 2i कट गया, 1 1 2x, 2x बराबर कितना 2x बराबर 120, 2 1 के 2 60 दूना 120, x बराबर कितना हो गया 60। अब x का मान चाहे इसमें रख देते हैं, इसमें रख दें, x का मान हम इसमें रख देते हैं, तो x का मान जब इसमें रखेंगे तो समझिएगा हो जाएगा 60 माइनस 2i बराबर 0, ये उधर जाएगा तो 60 बराबर 2i, 2 1 के 2 30 दूना 60, y बराबर कितना हो गया 30, यानी x बराबर बना 60 और y बराबर 30। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे। और बिंदु C क्या बन जाएगा हमारा, तो बिंदु C हो जाएगा 60, 30। इसी प्रकार से यदि हम बच्चे बात करें तो हमको इसको भी सॉल्व करना है, इस रेखा को और इस रेखा को, क्योंकि यहाँ पर D है। तो अगर बात करें दोनों में x माइनस 2i है और ये कितना है x प्लस y है, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमको D पॉइंट मिल जाएगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहां लिखेंगे समीकरण x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस 2i बराबर 0 को हल करने पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं बच्चे। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, ये समीकरण है बच्चे, पूरा लिख देते हैं, 0 कोई समझेगा। समीकरण चलिए यहां अगर बात करें तो है x प्लस वाई बराबर 60 और यह x माइनस 2i बराबर 0। घटा देते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3y बराबर 60, 20 कितना हो जाएगा y बराबर 20। हमें लगता है वही पॉइंट है का हमारा, y बराबर 20 और y का मान यहाँ रख देंगे तो आएगा कितना 40, यानी ये हमारा वही कटान बिंदु से जाएगा। ठीक, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने एकदम कंफर्म कर लिया कि वो जो हमारी रेखा जाएगी, जो हमने बिंदु लिया था 40, 20 उसी से होकर के जाएगी, उसका हमको पता है, तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। डी हमारे पास है। चलिए तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, यहां लिखेंगे छायांकित भाग कौन अच्छा सी कौन निकाले ना, अभी कितना हो गया 60, 30। इसको लिखिए आना, लिखिए तो इसको तो अभी हमने याद किया है ना। छायांकित भाग, छायांकित भाग कौन कौन सा है, 1 से 4, 1 से 4 के व्यवरोधों सर 4 नहीं, 1 से 4, 1 से 4 के व्यवरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र क्या है, ए बी सी डी है, जो परिबद्ध है
परिबद्ध है। अब हम लिखेंगे कोणीय बिंदुओं, कोणीय कोणीय बिंदुओं ए बी सी, कामा का लिखना था, ए बी सी तथा डी के निर्देशांक क्रमशः ए का कितना है 60 कामा 0, 120 कामा 0, 60 कामा 30 तथा 40 कामा 20 है। अब यहां बनाएंगे जेड का संगत मान। यहां बन जाएगा हमारा कोणीय बिंदु, और यहाँ हो जाएगा z बराबर 5x प्लस 10y। तो पहला पॉइंट है बच्चे कितना 60 कामा 0। तो जब 60 कामा 0 रखेंगे यानी y की जगह तो 0 हो जाएगा, 60 पंचे 300। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा 120 कामा, यहाँ भी y हमारा क्या हो जाएगा 0 और जाएगा कुल मिला करके 12 पंचे 60 यानी 600। उसके बाद समझिएगा तीसरा पॉइंट क्या है 60 कामा 30, 60 कामा 30 जब रखेंगे बच्चे यहाँ समझिए 6 पन 300 और 10 तिहाई 300, 600। उसके बाद रखेंगे 40 कामा 20, 40 कामा 20 की बात करें तो 40 पंचे 200 और 20 दामा 200, कितना हो जाएगा 400। तो ये बच्चे समझेगा, इसमें पूछा था अधिकतम मान और न्यूनतम मान। तो हमने देखा क्या बच्चे कि अधिकतम मान 2 आ रहा है, और अगर मैं देखूं 120 कामा 0 और 60 कामा 30, 120 कामा 0 और 60 कामा 30 ये जो है किस रेखा पर स्थित है 0 कामा 60 और 120 कामा 0 वाले पर स्थित है। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु पड़ेंगे वो सबके सब का होंगे उच्चतम मान देंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू देंगे, अधिकतम वैल्यू देंगे। ठीक, और यदि हम बात करें सबसे मिनिमम क्या है 60 कामा 0, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आप ग्राफ से देखकर भी बता सकते हैं कि ये न्यूनतम हो जाएगा। ठीक, यहां लिखेंगे हम बिंदु कितना था 60 कामा 0 पर z का न्यूनतम मान 300 है तथा रेखा 0 कामा 60 तथा 0 कामा 60 और 120 कामा 0 वाली रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर अधिकतम मान
कितना हो जाएगा 600 है। यानी इस रेखा पर जो भी पॉइंट लेकर के हम सॉल्व करेंगे सब पर वो अधिकतम मान कितना देगा 600 ही देगा। इसमें मैंने बता दिया कि इस वाली रेखा पर जो है जितने भी बिंदु हैं सबको लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो अधिकतम वैल्यू हमको कितना देने वाला है 600, और जबकि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है 300। हाँ बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो 8 में हमने थोड़ा सा संशोधन कर दिया है बच्चे, क्योंकि सवाल को हमने यहाँ नोट कर लिया है, बाकी हिंदी वगैरह सेम होती है इसलिए हमने इरेज नहीं किया है। जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम लोग इरेज करते हुए चले जाएंगे। तो पहले हम इसका बनाएंगे ग्राफ x, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमने आपको बताया था ये x बराबर 0 की रेखा है और ये y बराबर 0 की। इसका ग्राफ इधर जाता है, इसका ग्राफ इधर जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बनाएंगे बच्चे 2x प्लस वाई, समझिए ध्यान से बच्चे 2x प्लस वाई बराबर मानेंगे 0, यानी ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x जगह रखेंगे 0 तो y की जगह कितना आ जाएगा 200, ये हो जाएगा 0,200। ठीक 0,200 हो जाएगा 0,200। और जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 100, 200 काट देंगे तो हो जाएगा 100, यानी कितना आ गया 100,0। क्या समझेगा? यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। यहाँ मान लिया हमने 200 हो गया। ठीक तो पहला पॉइंट कितना हमारा 0,200 और दूसरा क्या है 100,0। तो ये बनेगा हमारा 100,0। इनको हम क्या काम करेंगे बच्चे, स्केल की मदद से हम इसको मैच करा देते हैं। ठीक तो हमने इसको लाइन बना दिया। अब इसका ग्राफ चेक करेंगे बच्चे, इस रेखा की इधर का यानी 0,0 रख करके चेक कर लेते हैं। जब 0,0 रख करके बच्चे चेक करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ रखूंगा 0, यहाँ भी रखूंगा 0, हो जाएगा 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 200, यानी सत्य है। सत्य इसका ग्राफ अंदर की तरफ ही आएगा। ठीक चलिए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 100,0। अगला बनाएंगे बच्चे हम इसका ग्राफ, ये यहाँ समझिएगा। जब हम रखेंगे x की जगह 0 तो y की जगह कितना आएगा 0, यानी ये हमारा बन जाएगा 0,0, यानी एक तो बन गया मूल बिंदु। और दूसरा अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तब पर भी x की जगह 0 आएगा। तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करके रखना पड़ेगा। ठीक तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। y की जगह हम रख देते हैं 100, ऐसा रखें ताकि हमारे ग्राफ में आना चाहिए। y की जगह रखेंगे 100 और पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 और काट देंगे तो हो जाएगा 50, यानी x का मान आ गया 50 और y का मान हमने कितना रखा था 100। ये बन गया हमारा 50 का मान 100। तो 50 का मान 100 की अगर हम बात करें तो यार हमारा x का मान 50, y का मान 100। यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा हमारा, यानी ये हमारी रेखा को कहीं न कहीं काटता हुआ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा कितना बच्चे 50 का मान 100। चलिए बन गया 50 का मान 100। इसको भी हम क्या काम करेंगे बच्चे, मैच कराएंगे। इसमें हम क्या काम करेंगे, कोई एक पॉइंट रख करके चेक करेंगे इसका ग्राफ किधर बन रहा है किधर नहीं। तो यहाँ समझिए अगर हम बात करें 100,50 रखें, देखिए यहाँ पे x का मान 100 ले और y का मान 50, तो यहीं कहीं काटेगा बाहर है ना। तो यानी इस रेखा के उधर का पॉइंट रख रहे हैं 100,50, यानी x का मान 100 और y का मान 50। 100,50 रख रहे हैं, देखते हैं सत्य होता है कि नहीं। कहाँ गया, ये था ना वो, यानी कि 100,50 x मान 100, 200 में से अगर 50 कटे बचेगा 150। 150 क्या 0 से छोटा होता है, असत्य बात है। तो इसका ग्राफ किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। चलिए तीसरे का ग्राफ बनाते हैं x प्लस 2y। तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह कितना हो जाएगा 50, यानी बन जाएगा 50 का 0,50। और जब y की जगह 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी हो जाएगा 100,0। हो गया पहला 0,50 ये रहा, जो कि हमारा 0,50। उसके बाद 100,0 तो ये रहा भाई किया। इन दोनों को क्या काम करेंगे बच्चे, हम स्केल की मदद से दोनों को मैच करा देते हैं। ये बच्चे अब इस रेखा के
हम देख लेते हैं इस रेखा की इधर भी कौन सा ऐसा पॉइंट है, यानी कि इसमें भी 0,0 रख करके चेक करेंगे। जब रखेंगे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो हो जाएगा 0 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100। क्या 0 100 से बड़ा होता है? असत्य है। तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लगभग सब में आ रहा है। तो समझिएगा यही एरिया है जो हमारे इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अच्छा सॉरी, हाँ ये एरिया, सॉरी यहाँ समझिए, इसका जाएगा इधर तो ये आता है, इसका जाएगा तब पर भी ये आएगा, इसका ये अंदर की तरफ आ रहा है तब पर भी आएगा, इसका ये ऊपर की तरफ। तो हाँ ये एरिया है, यानी ये एरिया जो है ये एरिया सब में आएगा। तो कोनिक सेक्शन की बात करें, ये कोनिक सेक्शन, ये कोनिक सेक्शन और ये कोनिक सेक्शन कितना है? 0,50 था ना, इधर लिख दीजिए 0,50। ये हमको नहीं पता है, यानी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ समझिए ये कौन कौन सी रेखा है। एक तो ये वाली रेखा है जो मूल बिंदु से जा रही है ना, मूल बिंदु से कौन सी जा रही थी? ये वाली। और ये कौन सी है? ये वाली रेखा है। कौन सी थी ये लास्ट में आना है कि वो पहली वाली है? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा को हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। इसी का है ना ये वाली रेखा। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण x + 2y बराबर कितना? 100 तथा ये का 2x - y बराबर क्या था? 2x - सेम तो है 2x - y बराबर 0 को हल करने पर ये बच्चे समझेगा। एक हमारा कितना है? x + 2y और दूसरा कितना है? 2x - y, वो है 100 और ये कितना है? 0। ये बच्चे काटना है अगर तो इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4x और ये 2y बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये जोड़ देंगे तो कट जाएगा 4 1 5x बराबर कितना हो गया? 100। 5 1 के 5 5 भी सामने 100। ठीक। अब x का मान अगर यहाँ रखते हैं तो उधर जाकर घट जाएगा, हो जाएगा 80, यानी 2y बराबर हो गया 80 और 2 1 के 2 40 दूना 80। कितना बना? 20, 40। x का मान बन जाएगा 20 और y का मान बन जाएगा 40। और ये बिंदु हमारा कौन सा? माने तो नहीं मानेंगे इसको कुछ। बिंदु हमारा क्या बन जाएगा? 20, 40। ये बच्चे चलिए अब हम सबका नाम लिख देते हैं। यहाँ समझ, इसका नाम देखिए कौन से एरिया है। यहाँ माना हमने A और इस एरिया को माना B, इसको C और इसको D। क्या समझेगा? यानी B को हमने निकाला कितना? 20, 40। चलिए लिखेंगे छायांकित भाग 1 से 4 के व्यवरोधक के निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र ABCD है जो परिबद्ध है। कोणीय बिंदुओं ABC तथा D के निशान की अगर बात करें, A का निशान कितना बच्चे? 0,50 हो गया 0,50 और 20 B कितना है? 20,40 और C कितना है? 50,100 50,100 है और D कितना है? 0,200। ठीक। अब हम क्या काम करेंगे? कोणीय बिंदु निकालेंगे बच्चे। पहले Z हमारा कितना है? x + 2y, x + 2y और ये कोणीय बिंदु कितना है? पहला कितना है? 0,50 20,40 50,100 हो गया और फिर हो जाएगा 0,200। चल यहाँ करेंगे बच्चे, हम मान निकाल लेते हैं इसका। जब मान निकालेंगे तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब अगर हम 0,50 रखेंगे, x का मान 0, y का मान 50, 50 दूना 100, यहाँ आ गया 100। फिर 20 का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 20 और 40 दूना 80, 80 20 100। फिर 50 रखे 50 और ये 100 दूना 200, 50 और 250 यानी 250। फिर 0,200 तो कितना हो जाएगा? 400। ये बच्चे समझेगा। अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट पर केवल हमारा ये जो है वो क्या है? मैक्सिमा है। बाकी 2 पॉइंट पर क्या है? मिनिमा है। तो मैक्सिमा के लिए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कौन सा बिंदु है? बिंदु 0,200। बिंदु 0,200 पर
जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान कितना है? 400 है। तथा ए बच्चे किस लाइन पर ये दोनों पॉइंट पड़ रहे हैं? 0,50 और 20,40 किस पर पड़ रहे हैं? ये 0,50 और 100,0 पर। तो लिखेंगे 0,50 और तथा 100,0 वाली रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर जेड का न्यूनतम मान, पर जेड का न्यूनतम यहाँ लिख देंगे। 20,40 रहेगा कि 100,0 रहेगा? अरे ये रेखा तो यहाँ से जा रही है ना, हमने लिखा इस रेखा पर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे, इस रेखा पूरा मेंशन कर दिया ना हमने। इस यानी वो लिखा हमने 0,50 और 100,0 वाली रेखा पर, ठीक, पर स्थित सभी बिंदुओं पर जेड का न्यूनतम मान कितना है? 400। अरे 100 है, ठीक। अरे ये रेखा तो इसी पर नहीं आ रही है, ये 20,40 किस पर पड़ रहा है? इसी रेखा में पड़ रहा है, इसमें मेंशन कर दिया इस वाली रेखा पर, ठीक। तो ये बच्चे आज की क्लास हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।